रीता जी, एक राजनीति का दौर था। स्वतंत्रता से पहले एक आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ते थे और आज़ादी के बाद सेवा का माध्यम थी राजनीति। ईमानदारी, शुचिता, स्वच्छता, ये सब एक राजनीति के हिस्से होते थे। लेकिन आज राजनीति का स्तर लगता है गिरता जा रहा है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, स्वार्थों के लिए दल बदल भी हो रहा है। तो ऐसे में आपको किस तरह की राजनीति का भविष्य दिखाई देता है? देखिए, प्रजातंत्र भारत में एक ही लोगों के दिमाग में भाव था कि हमें देश को आज़ाद करना है। स्वतंत्र भारत में निर्माण का, कि कैसे हम अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये शक था, अंग्रेज़ भी कहते थे कि भारत अपने आप खड़ा नहीं हो पाएगा। 70 वर्षों में हम लोग काफ़ी कुछ अपने कदमों पे खड़े ही नहीं हुए। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व में एक बहुत ही ऊंचा स्थान हमारा राष्ट्र प्राप्त कर चुका है। मैं ये मानती हूँ कि जब ये एक मटीरियलिज्म का दौर जब शुरू हुआ, एक कह लीजिए कि अपने लिए काम करने की इच्छा लोगों के मन में ज़्यादा जागृत हुई, तो हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। आप देखिए, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, नैतिक मूल्य हैं, वो हर जगह कम होते आपको नज़र आएंगे। चाहे वो हम अध्यापक हों, चाहे हम कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हों, चाहे हम नेता हों, चाहे हम कहीं हों। और पिताजी गए तो गांधीवादी की तरह, बस जो कपड़े थे उनके वही उनके पास थे और कुछ नहीं था। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया ना, व्यवसाय जैसा बन गया है। राजनीति व्यवसाय नहीं है। राजनीति एक लक्ष्य के साथ राष्ट्र के लिए काम करने का माध्यम है। और ये भाव हमारे जैसे लोगों ने तो ग्रहण किया, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है, अब जो एकदम मैं तो इस समय जो पीढ़ी आ रही है, वो एक भाव से आ रही है कि हमें पुनः भारत का निर्माण करना है, किसी सदी में आगे ले जाना है। बीच में अंतराल में 30 वर्षों में जातिवादी राजनीति, सांप्रदायिक भाव वाली राजनीति, कहीं ना कहीं ये मसल पावर, अपने स्वार्थों के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए ये इन प्रकार हर तरह के हथकंडे अपनाने मनी मसल बहुत चला, धन बल और बाहुबल। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो विशेषकर हिंदी हार्टलैंड में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ ये बहुत चला। और इसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला लीजिए तो हम लोग 125-130 सांसद लाते हैं, देश की राजनीति का रुख तय करते हैं। लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद बात पलटी है।